नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार अवनीश बुद्धा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि भगवान एक इंसान को भूखा उठाता जरूर, मगर भूखा सुलाता नहीं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो एक रियल कहानी है। तो आपसे विनती है कि आप इस कहानी को गौर से सुने। इसके बाद आज से आप भगवान पर भरोसा करने लग जाओगे। बात आज 5 साल पुरानी है। मैंने कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर जाने की सोची। तो मैंने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया। पहले तो वह मना करने लगे, लेकिन बाद में वे मान गए। तो मैंने शहर के एक डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब मैंने शहर में रहने का सारा प्लान बना लिया और एक दिन गांव को छोड़कर शहर में मैटॉय में एक किराए के कमरे में जा पहुंचा। घर वालों ने कुछ खाने पीने का सामान और कुछ पैसे भी दिए। शहर मेरे लिए अनजान था, ना कोई दोस्त और ना कोई रिश्तेदार। सब कुछ नया था। वहां के लोगों की एक और बात थी कि वह किसी के साथ अधिक संबंध नहीं रखते थे, जैसे कि हमारे गांव में रखते थे। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे मुझे भी वहां की आदत होने लगी थी। मैं सुबह उठता और नित्य कर्म करने के बाद अपना खाना पीना बनाता और खाकर कॉलेज चला। ऐसे ही मेरा जीवन वहां पर कर रहा था। महीने के अंत में पिताजी खर्चा भेज दिया करते। अब मुझे वहां पर लगभग 6 महीने हो चुके थे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस बार पिताजी ने महीने के अंत में इस बार खर्चा नहीं भेजा। इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर क्या हुआ होगा कि इस बार पैसे क्यों नहीं भेजे। इधर मेरे पास जो भी पैसे थे वो सब खत्म हो चुके थे। अब धीरे धीरे खाने का राशन भी खत्म होने वाला था। तो मेरा एक वक्त का खाना बंद कर दिया, जिससे कि कुछ दिन और मिल जाए। कॉलेज जाना बंद हो गया, क्योंकि किराए के लिए पैसे नहीं थे और कॉलेज पैदल जाना असंभव था। अब तो हद हो गई ना, पैसा और ना खाने का सामान और ना कोई जानकार दोस्त और ना कोई यहाँ पर रिश्तेदार। कुछ नहीं था। मेरे पास अगर कुछ था भी एक आस और विश्वास। अब वो समय आ चुका था जहां से मेरी परीक्षा शुरू होने वाली थी। आज शाम का आखिरी खाना जो मैं खाने वाला था, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा था। मैंने वह शाम का खाना खाया और पढ़ाई शुरू की और कुछ देर बाद सो गया। सुबह हुई, नित्य कर्म किया और सोचने लगा अब क्या खाऊं। बस कुछ नहीं तो एक गिलास पानी पिया और पढ़ने बैठ गया। लेकिन खाली पेट कब तक रह पाता। पेट में दर्द होने लगा तो फिर एक गिलास पानी पिया, थोड़ा आराम लगा और खटिया पर लेट गया। पता नहीं कब नींद आ गई। कुछ देर बाद आंखें खुली तो भूख सताने लगी। हालांकि इतनी नहीं, लगभग 2 बज चुके थे। अभी तक पेट में कुछ भी नहीं गया था सिवाय पानी की। बस यही सोच रहा था कि अगर अब तक मैं अपने गांव में होता तो ऐसा नहीं देखने को मिलता। मगर यहाँ के लोग तो ऐसे कि किसी को पूछते तक नहीं। अब शाम हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि चलो कहीं घूम आऊं। तो मैं पास की नदी पर चला गया और वहीं पर देर रात तक बैठा रहा। मन में भूख जैसी कोई उमंग भी नहीं उठी। फिर मैं कमरे पर आकर सो गया। सुबह उठा तो फिर वही दिन, वही पानी और वही नदी। ऐसा करते करते 2 दिन, लगभग 48 घंटे हो चुके थे। बस पेट में पानी के सिवाय कुछ नहीं गया था। तीसरे दिन की सुबह हुई। अब शरीर भी खाना मांग रहा था, मगर मैं क्या करता। घर जाने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए। बस यही सोच रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, आखिर कैसे इस पेट की आग को बुझाऊं। तीसरे दिन के लगभग शाम के 4 बज चुके थे। अगर अभी तक मैं तेईस देदा होता तो एक विश्वास के सहारे अब मैंने ठान लिया था कि अब तो घर पैदल ही निकलना पड़ी भी देगा। मैंने अगली सुबह जाने का प्लान बना लिया। मैं चलने ही वाला था कि पता नहीं एक दादी समान औरत मेरे पास आई, जो मेरे कमरे के ठीक सामने रहती थी वह, और बोली, अरे बेटा, आज तेरे दादाजी बाहर गए हुए हैं और मैंने उनके लिए रात के भीगे हुए चने का नाश्ता बनाया था, मगर वह खाकर नहीं गए, इसीलिए इन्हें तू खा ले। उन छनों को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उनको खा लिया। खाने के बाद ऐसा लगा मानो मैंने ईश्वर को पा लिया। लगभग 3 दिनों तक मैं भूखा रहा। क्या यह मेरी परीक्षा चल रही थी, मुझे नहीं पता। बस मैं उस ईश्वर पर विश्वास रख रहा था। तभी अचानक पिताजी पैसे लेकर आ गए और उन्होंने मुझे सारी बातें बताई कि आखिर इस बार वह लेट कैसे हो गए। इसके बाद मैंने उस ईश्वर का धन्यवाद किया। आखिर कैसे मैंने बिना कुछ खाए पिए 3 दिन बताए। तो दोस्तों, आप कहीं भी रहो, हमेशा उस भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर उसने आपको जन्म दिया है तो पालने की जिम्मेवारी भी उसी की है। हाँ, देर भेले ही हो सकती है। अगर आपको मेरी यह पोस्ट पसंद आए तो उन लोगों को जरूर भेजा जिनको ईश्वर पर भरोसा नहीं है। साथ ही मेरे इस चैनल अवनीश विद बुद्धा को सब्सक्राइब
जरूर कर लेना ताकि मैं आपके लिए और भी मोटिवेशन वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूं। हे नमस्कार, नमो बुद्धा।